अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। ये हमारी नई वीडियो है जिसका टाइटल है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, यानी मगरबी सियासी अफकार। ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत अहम टॉपिक है और आपके पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से मोस्टली पेपर जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स से रेलिवेंट ही होता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के मतलब कुछ MCQs जो हैं इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं और ये MCQs जो हैं इम्तिहानी हवाले से और जनरल नॉलेज के हवाले से और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझने के हवाले से आपके लिए बहुत मुफीद साबित जो है वो हो सकते हैं। वीडियो देखिएगा ताकि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझने में जो है वो मदद मिल सके। एपिसोड नंबर 2 है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इससे पहले जो है कुछ अर्सा पहले जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर एक वीडियो जो है वो जारी हो चुकी है और वो है एपिसोड नंबर 1 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर आज दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे एंशिएंट ग्रीक यानी कदीम यूनान के बारे में, सुक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक। यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में से ये जो मुफक्करीन हैं, ये जो फ़िलासफ़र्स हैं, इनके हालात ज़िंदगी के मतलब मुख्तलिफ MCQs जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। यकीनन इनका मुतालिया जो है पॉलिटिकल साइंस को समझने में और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को समझने में जो है वो बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। देखते हैं इसमें MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं। द वर्ड फिलासफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द ग्रीक वर्ड सोफिया विच मीन्स इन इंग्लिश लव फॉर मनी, लव फॉर विजडम। दोबारा इसको सुनिएगा। द वर्ड फिलासफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द ग्रीक वर्ड Sophia, which means in English love for money, love for wisdom. The correct option is love for wisdom. इसका मतलब ये है कि लफ्ज़ फिलासफी जो है ये कदीम यूनान के लफ्ज़ सोफिया से अखज़ किया गया है और सोफिया को इंग्लिश में मैनी है लव फॉर विजडम। नेक्स्ट MCQ है फिलासफी रेफर्स टू सर्च फॉर गवर्नमेंट ट्रूथ। फ़िलासफ़ी जो है, फ़िलासफ़ी का जो टर्म है फ़िलासफ़ी जो है, तो ये क्या इसका मफ़हूम क्या है, किसके मायनों में ये इस्तेमाल होता है। फ़िलासफ़ी रेफर्स टू सर्च फॉर ट्रूथ। फ़िलासफ़ी बेसिकली सच्चाई, हकीकत और नेकी की तलाश का नाम है। द नेक्स्ट MCQ इज़ political philosophy deals with the phenomena of how to earn and spend money, politics, state and government. The correct option is politics, state and government. Political philosophy deals with the phenomena of politics, state and government. The next MCQ is political philosophy is that aspect of philosophy which deals with the phenomena of politics and a good political order. The second option is earning and spending money. यानी political philosophy जो है वो philosophy का वो शोबा है या philosophy की वो ब्रांच है जिसमें politics के बारे में और good political order के बारे में, एक अच्छे सियासी निज़ाम के बारे में जो है वो बात की जाती है। Political philosophy, ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन है। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी इज़ दैट एस्पेक्ट ऑफ फ़िलासफ़ी विच डील्स विद द फिनोमेना ऑफ पॉलिटिक्स एंड ए गुड पॉलिटिकल ऑर्डर। द नेक्स्ट MCQ इज़ द एंशिएंट ग्रीक वाज डिवाइडेड इनटू 158 states, 58 city states due to factors religious, linguistic, geographical. The correct option is geographical.
The ancient Greek was divided into 158 city-states due to geographical factors. क्योंकि कदीम यूनान जो है वो जोग्राफी तौर पे पहाड़ों पर मुश्तमिल था, उसमें बहुत सारे नदी नाले थे, दरिया भी थे, और इस हवाले से जो है उसको जोग्राफी तौर पे जो है 158 सिटी स्टेट्स के दरमियान जो था वो तकसीम किया गया था. The next MCQ is, the city state of Athens had a democratic system, military system. The city state of Athens had a democratic system. The correct option is democratic system. Athens की जो शहरी रियासत थी उसमें जमहूरी निज़ाम हुकूमत था, और उसके मुकाबले में स्पार्टा की दूसरी सिटी स्टेट थी जहाँ पे फौजी हुकूमत और आमरीत का निज़ाम जो था वो पाया जाता था. In which city state the individuals had no separate life from the state? Athens, Sparta. The correct option is Sparta. In which city state the individuals had no separate life from the state? तो बेसिकली स्पार्टा जो है उसमें हर चीज़ जो थी वो स्टेट कंट्रोल थी, हर चीज़ के ऊपर रियासत का कंट्रोल था, निज़ाम तालीम हो, सियासी निज़ाम हो, मुआशी निज़ाम हो, तो रियासत के कंट्रोल में हर चीज़ थी. और वहाँ पे जो है वो प्राइवेट तालीम की, प्राइवेट जायदाद रखने की इजाज़त जो थी वो नहीं थी. तो इस वाले से स्पार्टा जो है इसका दुरुस्त जो है वो मुनासिब जवाब है. सोफिस्ट वर प्रोफेशनल टीचर्स, डॉक्टर्स. तो कदीम यूनान के अंदर एक तबका था जो सोफिस्ट कहलाता था. तो वो सोफिस्ट बेसिकली कौन थे? प्रोफेशनल टीचर्स, डॉक्टर्स. द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोफेशनल टीचर्स. तो ये बेसिकली प्रोफेशनल टीचर्स का एक तबका था जो अपने जो लोगों को इल्म देता था और लोगों को जो अपनी विजडम लोगों को मुंतकिल करता था, उसके बदले में उनसे ये बाकायदा तौर पर उनसे पैसे वसूल करते थे. The next MCQ is, who was the disciple of Socrates? Disciple means चेला या शागिर्द. Plato, Aristotle. Who was the disciple of Socrates? The correct option is Plato. मैं आपको बताता चलूँ, नेक्स्ट भी इसके मतलब एक MCQ शामिल है. ये तीन फिलासफर्स हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल. इन तीनों का आपस में जो है उस्ताद और शागिर्द का तल्लुक है. सोक्रेटिस उस्ताद है और प्लेटो उसका शागिर्द है, और फिर प्लेटो जो है वो उस्ताद है और एरिस्टोटल जो है वो इसका शागिर्द है. तो ये तीनों जो है वो आपस में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते से जो है वो मुंसलिक हैं. Who advocated that virtue is knowledge? Plato, Socrates, Aristotle. The correct option is Socrates. यानी Socrates strongly advocated that virtue is knowledge. The next ये statement है, Western political thought helps the students of political science to understand the various forms of government, political power, political institutions and political history of the world. It means कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट है, मगरबी सियासी अफकार जो हैं, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट की स्टडी जो है या इसका जो मुतालिया है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट का मुतालिया करते हैं, ये उनकी मदद करता है इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनको समझने में, पॉलिटिकल पावर को समझने में, पॉलिटिकल अथॉरिटी को समझने में, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, रियासत के अंदर बेशुमार पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं. रियासत ज़ाते खुद इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, बल्कि सबसे बड़ा जो सियासी इदारा है वो रियासत ज़ाते खुद है. और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो सियासी तारीख है उसको ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी जो है उसको समझने में मदद करती है. तो इस हवाले से जो है वो ये जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट जो है, ये अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है मुफीद मालूमात जो है वो मुहैया करता है. Which among the following is not the work of
प्लेटो, द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन, द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 मुख्तलिफ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। ये चारों बुक्स हैं, द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन। ये तीनों बुक्स जो हैं वो प्लेटो की हैं। ये प्लेटो के बुक्स हैं, उसके राइटिंग्स उसकी हैं। द रिपब्लिक भी प्लेटो की है, द लॉज भी प्लेटो ने लिखी है, द स्टेट्समैन भी प्लेटो ने लिखी है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्लेटो का वर्क नहीं है। तो इस सवाल के मुताबिक ये था कि इन जो दर्ज झैल किताबें दी गई हैं इनमें से कौन सी किताब जो है, कौन सा वर्क जो है वो प्लेटो का नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली ये एरिस्टोटल का वर्क है। एरिस्टोटल की दूसरी मशहूर किताब है पॉलिटिक्स, और कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो उसकी किताब है। द नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड in Plato's education of philosophers? Arithmetic, algebra, astronomy, harmonics। प्लेटो जो है उसने जो निज़ाम तालीम मुतारफ़ करवाया और फिर उसके निज़ाम तालीम जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है और उसके निज़ाम तालीम के ज़रिए फिर एक फ़िलासफ़र किंग जो है पैदा होता है। तो प्लेटो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, अरिथमेटिक है, अलजबरा है, एस्ट्रोनॉमी है, हार्मोनिक्स है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्लेटोस एजुकेशन ऑफ फिलासफर्स। यानी वो जो फिलासफर्स किंग्स जो थे जिनको प्लेटो जो है वो आला तालीम देता है, तो उनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो उनको नहीं पढ़ाया जाता था। तो वो है अलजबरा। उनको अरिथमेटिक भी पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी, हार्मोनिक्स म्यूज़िक की तालीम भी दी जाती थी, लेकिन अलजबरा जो है उसके निसाब में शामिल नहीं था। प्लेटो डिवाइडेड ह्यूमन सोल इनटू 3 पार्ट्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? रीजन, स्पिरिट, एपिटाइट्स। रीजन, विर्चो एंड स्पिरिट। दोबारा सुनिएगा। प्लेटो डिवाइडेड ह्यूमन सोल इनटू 3 पार्ट्स। यानी प्लेटो जो है वो इंसानी जो जिस्म है उसको वो 3 हिस्सों में तकसीम करता है, और वो 3 हिस्से कौन से हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये दुरुस्त है। रियासत जो है वो कहता है कि रियासत भी इंसान की तरह होती है। रियासत के भी 3 तबकात हैं। रियासत के अंदर 3 बड़े तबकात काम करते हैं। उसमें सबसे निचला तबका जो है वो मज़दूरों का है, और उसके बाद फौजी तबका है, और उसके बाद जो है वो हुक्मरान है। तो जो रीजनिंग है उसकी जगह के ऊपर हुक्मरान है, फिलासफर किंग है। स्पिरिट जो है इसकी जगह के ऊपर फौज है, और एपिटाइट्स जो है इसकी जगह पे वर्कर्स हैं। तो वो ये जो इंसानी दिमाग की जो खसूसियात हैं, सोल की जो खसूसियात हैं, 3 खसूसियात हैं, इनको वो रियासत से जो है वो तशबीह देता है। द नेक्स्ट MCQ इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक? जस्टिस, विजडम, फिलासफर किंग। अगर प्लेटो की फ़िलासफ़ी का मुताला किया जाए तो प्लेटो की जो पूरी फ़िलासफ़ी है उसका जो बुनियादी मकसद है, वो जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट पेश करता है, वो फ़िलासफ़र किंग का कंसेप्ट पेश करता है, और वो जो नज़रिया कम्युनिज़म जो है पेश करता है, वो अपना एजुकेशन सिस्टम पेश करता है। तो उसकी सारी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो दरअसल जस्टिस के लिए है। तो प्लेटो की पूरी फ़िलासफ़ी, या प्लेटो का जो कंसर्न है उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का, वो है जस्टिस। वो इंसाफ चाहता है, और इंसाफ के हसूल के लिए जो है वो आइडियल स्टेट कायम करना चाहता है, और उसमें फ़िलासफ़र किंग बनाता है, और उसका जो निज़ाम हुकूमत है वो भी इंसाफ के हसूल के लिए है। तो इंसाफ जो है वो रियासत के लिए रूह की हैसियत रखता है। Which among the following is the central concern of Plato's Republic? Justice is the correct option. Leviathan was written by Hegel, Hobbes, J.S. Mill. The correct option is
Thomas Hobbes. The next MCQ, founder of utilitarian school of thought was Hume. James Mill. Founder of utilitarian school of thought was James Mill. The correct option is James Mill. The next MCQ is Rousseau's political philosophy furnished basis for limited sovereignty, popular sovereignty. Plato's political philosophy furnished basis for पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो प्लेटो जो है रूसो जो है, रूसो पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो है वो सबसे बड़ा हामी है। तो रूसोस पॉलिटिकल फिलॉसफी फर्निश्ड बेसिस फॉर पॉपुलर सॉवरेनिटी। नेक्स्ट है लेजेस फेयर पॉलिसी मीन्स कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन ट्रेड एंड कॉमर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज government policy of non-interfere in trade and commerce. The next MCQ is The Spirit of Laws was written by John Locke, Hume, Montesquieu. The Spirit of Laws किताब का नाम है और ये किताब जो है मॉन्टेस्क्यू की है। मॉन्टेस्क्यू का तल्लुक फ्रांस के साथ था और मॉन्टेस्क्यू जो है उसने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पेश की है और इसका दूसरा बहुत मशहूर नज़रिया है थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। जो है वो अमेरिकी सियासी निज़ाम जो है उसके अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट पाया जाता है वो दरअसल मॉन्टेस्क्यू का ही पेश किया हुआ है। द नेक्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एंड ऑफ स्टेट इज लीगल, सोशल, एथिकल। ये नीचे जो है वो उसका फाउंट कम रह गया है, ये है एथिकल। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एंड ऑफ स्टेट इज, यानी रियासत का जो मकसद है वो क्या है, लीगल, सोशल, एथिकल। तो एरिस्टोटल के नज़दीक जो है रियासत का मकसद एथिकल होता है। द नेक्स्ट MCQ इज According to Plato, the population of an ideal state should be 50,440, 5,040. The correct option is 5,040. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस का जो इब्तदाई स्टूडेंट होता है वो इन सवालात से जो है वो वाकिफ हो जाता है। द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो केम इन द ईयर व्हेन ही वाज 26 years, 28 years. The correct option is 28 years. Who wrote the politics? Plato wrote the politics, the laws, political economy. प्लेटो रोट द लॉज। तो ये जो द लॉज है ये किताब का नाम है और ये प्लेटो की तसनीफ़ है। प्लेटो की 3 बड़ी किताबें हैं, द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन। प्लेटो वाज ए रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, नन ऑफ दिस। द करेक्ट ऑप्शन इज आइडियलिस्ट। और एरिस्टोटल जो है ही वाज रियलिस्ट। अगरचे ये दोनों उस्ताद और शागिर्द हैं, लेकिन जो एरिस्टोटल है उसने बहुत सारे मामलात के अंदर जो है अपने उस्ताद प्लेटो के नज़रियात से, उसकी सोच और फ़िक्र से जो है वो इख्तलाफ किया है। लेकिन जो प्लेटो है उसने अपने उस्ताद से जो है वो इख्तलाफ नहीं किया। उसने सुक्रेटिस को जो है वो उसकी अतात की है और जो एरिस्टोटल है उसने जो है वो सुकरात की अतात नहीं की बल्कि उसके नज़रियात को चैलेंज किया है। इन प्लेटोस आइडियल स्टेट वन रीच एट pinnacles of the state order at the age of 40, 50 and 70. In Plato's ideal state,
प्लेटो जो है वो एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट पेश करता है, मिसाली रियासत का कंसेप्ट पेश करता है, और वो कहता है कि मिसाली रियासत का जो सरबराह है वो फ़िलासफ़र किंग होगा, वो फ़लसफ़ी बादशाह होगा, उसके लिए फ़लसफ़े की आला तालीम हासिल करना जो है वो ज़रूरी है। द इन प्लेटोज आइडियल स्टेट वन रीच एट द पाइनेकल्स ऑफ द स्टेट ऑर्डर एट द एज ऑफ 50। तो वो जो फ़िलासफ़र किंग का कंसेप्ट पेश करता है वो तकरीबन 50 साल की उम्र के अंदर जो है वो, यानी 50 साल की तालीम हासिल करने के बाद वो इस काबिल होता है कि वो फ़िलासफ़र किंग बन सके। एक तवील और लंबा और सब्र आज़मा जो है वो एक निज़ाम तालीम है जिससे गुज़रने के बाद जो है, जिसमें कामयाबी हासिल करने के बाद जो है एक शख्स जो है वो इस काबिल होता है कि वो प्लेटो की आइडियल स्टेट जो है उसका फ़िलासफ़र किंग बन सके। The author of the book Statesman is Aristotle, Plato। तो ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। The correct option is Plato। Man by nature is a social and political animal is the cornerstone of the philosophy of Aristotle। ये एक saying है, एक कहावत है, Man by nature is a social and political animal। इंसान फितरतन जो है एक समाजी और सियासी हैवान है। इज़ द कार्नर स्टोन ऑफ द फिलासफी ऑफ एरिस्टाटल। ये एरिस्टाटल का कहना है कि मैन इज़ ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। द नेक्स्ट MCQ इज एरिस्टाटल इज द रीजनल नेम ऑफ प्लेटो, मैकियावेली, नन ऑफ दिस। The correct option is none of these। एरिस्टाटल जो है ये बेसिकली एक लफ्ज़ है एरिस्टॉकल्स। प्लेटो का जो ओरिजिनल नाम था वो था एरिस्टॉकल्स, ये है एरिस्टाटल। तो एरिस्टाटल से मुराद है अरस्तु। तो चूँकि दोनों के तलफ़्फ़ुज़ मिलता जुलता है, एरिस्टाटल एरिस्टॉकल्स, तो बाज़ का जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये उसी हवाले से जो है उसको दिया गया है। Who said that state comes into existence for the sake of life and it continues for the sake of good life। That is said by Aristotle। The next MCQ is the ungrateful pupil of his masters born in 384 BC was Aristotle, Socrates, एरिस्टॉकल्स। एरिस्टॉकल्स जो नीचे दिया हुआ है इससे मुराद है प्लेटो। प्लेटो का जो ओरिजिनल नेम था वो एरिस्टॉकल्स था और उसके उस्ताद सोक्रेटिस ने जो है वो उसको प्लेटो का नाम दिया था। द अनग्रेटफुल पीपल ऑफ हिज मास्टर्स बॉर्न इन 384 BC वाज। तो ये है एरिस्टॉटल। The cause of sedition is always to be found in inequality। Sedition mean बगावत जो है वो के मायनों में ये इस्तेमाल होता है। The cause of sedition is always to be found in inequality। Who said? Plato, Aristotle। प्लेटो जो है उसने अपना theory of revolution जो है पेश की है, तो उसके अंदर उसने रेवोल्यूशन की मुख्तलिफ काजेज़ जो हैं वो बयान की हैं। तो उसमें से एक जो बड़ी नुमायाँ वजह है इनकलाब की, वो कहता है कि वो नाइंसाफ़ी है, अदम इंसाफ है। तो इस हवाले से जो है वो ये प्लेटो की जो है वो स्टेटमेंट है। अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, एरिस्टॉटल। द करेक्ट ऑप्शन इज एरिस्टॉटल। एरिस्टॉटल वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो, none of these। The correct option is Plato। Man, when separated from law and justice, is the worst of all animals, is the saying of Machiavelli, Aristotle। The correct option is Aristotle। According to Aristotle, which is the worst form of government? Democracy, monarchy। The correct option is democracy। जमहूरियत
डेमोक्रेसी आज के दौर का सबसे पसंदीदा निज़ाम हुकूमत है, लेकिन एरिस्टोटल जो है इसको बदतरीन निज़ाम हुकूमत का जो है वो दर्जा देता है। विच ऑफ द पोलिटिकल फिलासफर्स was more admitted by the American फाउंडिंग फादर्स। ये फाउंडिंग फादर्स के यहाँ पे स्पेलिंग जो है उसमें मिस्टेक है, FATHERS, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। विच ऑफ द पोलिटिकल फिलासफर्स was more admitted by the American founding fathers, Thomas Hobbes, John Locke। द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक। अमेरिकन सियासी निज़ाम को और अमेरिकी आइन जो है और अमेरिकी जो आइन साज थे उन्हें सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो जॉन लॉक के फ़लसफ़े ने किया है, और उसके साथ जो है वो मॉन्टेस्क्यू के सियासी नज़रियात ने और सियासी फ़लसफ़े ने भी जो है वो अमेरिकी आइन साज़ों को जो है वो बहुत मुतासर किया है। इसलिए अगर आप अमेरिकन आइन का मुताला करें तो अमेरिकन आइन के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जॉन लॉक से मुतासर होकर ली गई हैं, उसके सियासी फ़लसफ़े से मुतासर होकर अख्तियार की गई हैं, या फिर जो मॉन्टेस्क्यू है उसके सियासी फ़लसफ़े से जो है वो चीज़ें ली गई हैं। तो इन दोनों फ़िलासफ़र्स ने अमेरिकन सियासी निज़ाम को, अमेरिकन आइन साज़ों के जहनों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। जॉन लॉक laid down that state is an end in itself, unavoidable evil. John Locke said, laid down that state is, जॉन लॉक का कहना है जो स्टेट है, स्टेट के बारे में उसका कहना है unavoidable evil. The next MCQ is the natural rights of the people according to John Locke. Right to life, right to liberty, right to property. तो ये जो तीन राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जॉन लॉक के मुताबिक ये तीनों इंसान के नेचुरल राइट्स हैं। वो ये राइट्स उसको पैदाइशी तौर पे जो है वो हासिल हो जाते हैं। द नेक्स्ट MCQ इज टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट वाज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक। द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक। ये जॉन लॉक की किताब है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। आमतौर पे इस किताब को ऑन सिविल गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन इसका मुकम्मल नाम है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो ये जॉन लॉक की जो है वो किताब है। थॉमस हॉब्स कॉल्ड द एग्रीमेंट बाय विच पीपल क्रिएटेड ए गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थॉमस हॉब्स called the agreement by which people created a government। थॉमस हॉब्स जो है उस एग्रीमेंट को क्या नाम देता है जिसके नतीजे में जो है वो लोगों ने हुकूमत कायम की या लोगों ने रियासत कायम की। That agreement is called social contract। तीन फिलासफर्स हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है, उसमें सर फहरिस्त थॉमस हॉब्स का नाम है, उसके बाद जॉन लॉक का नाम आता है, और जॉन लॉक के बाद जो है वो रूसो का नाम आता है। तो ये तीनों लोग जो हैं इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेश किया है। यानी इनके मुताबिक रियासत जो है ये एक मुआहदा इमरानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पैदावार है। तो रियासत के आगाज़ के बारे में बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों के मुताबिक जो है रियासत जो है वो मुआहदा इमरानी की जो है वो पैदावार है। द नेक्स्ट MCQ इज प्लेटो वाज बोर्न ऑन 427 और 8 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बास जगहों के ऊपर ये रेफरेंस जो है वो 427 लिखा होता है और बाद जगहों के ऊपर जो है वो 428 भी लिखा होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपको ऑप्शन आएगा, अगर इस हवाले से ऑप्शन आता है कि प्लेटो कब पैदा हुआ, तो उसमें से जो है वो इन दोनों में से एक ऑप्शन जो है वो होगा, तो आपने उसको जो है फिर ठीक करना है। Plato was born on 427 BC and died at the age of 80। यानी प्लेटो जो है वो 427 कबल मसीह को पैदा हुआ और वो 80 साल की उम्र में जो है उसका इंतकाल हुआ। What was the name of the school
or academy established by Aristotle? Academy, Lyceum, Edimus. The correct option is Lyceum. लाइसियम जो है ये एरिस्टाटल की एकेडमी का, या एरिस्टाटल ने जो स्कूल खोला था अपने नज़रियात के फ़रोग के लिए, अपने नज़रियात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसका नाम था लाइसियम. व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल एस्टेब्लिश्ड बाय प्लेटो? तो प्लेटो ने भी अपना एक स्कूल, अपनी एकेडमी बनाई थी, और एरिस्टाटल ने भी. तो प्लेटो की जो एकेडमी थी, उसका जो स्कूल उसने बनाया उसका नाम था एकेडमी, यानी वो एकेडमी के नाम से जो है उन्होंने अपना स्कूल बनाया था. और एरिस्टाटल जो है उसने अपना स्कूल या अपनी एकेडमी जो है वो लाइसियम के नाम से बनाई थी. जबकि सुक्रेटिस जो है उसने कोई ख़ास स्कूल या को अपना अदारा नहीं बनाया था. वो चलते फिरते लोगों को जो है वो तालीम देता था, अपने नज़रियात लोगों तक जो है पहुँचाता था. वो डायलॉग के ऊपर जो है बिलीव करता था. तो उसने अलग तौर पे जो है वो कोई बाकायदा तौर पे जो है वो अपने नज़रियात के फ़रोग के लिए या लोगों की तालीम के लिए कोई स्कूल जो था वो कायम नहीं किया था. द नेक्स्ट MCQ इज अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज टॉट बाय सुक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टाटल. द करेक्ट ऑप्शन इज एरिस्टाटल. ये मैं आपको बताता चलूँ, 3 नाम लिखे हुए हैं, सुक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टाटल, और चौथा नाम इसमें है अलेक्जेंडर द ग्रेट. तो इन तीनों का आपस में एक ही तल्लक है. सुक्रेटिस उस्ताद है और सुक्रेटिस का शागिर्द जो है वो प्लेटो है. अब प्लेटो उस्ताद है और प्लेटो का जो शागिर्द है वो एरिस्टाटल है, और एरिस्टाटल जो है वो उस्ताद है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो शागिर्द है. तो ये 4 शख्सियात हैं, ये 4 हस्तियां हैं. इन चारों का जो है आपस में एक ही रिश्ता है, वो है उस्ताद और शागिर्द का. और एक जगह के ऊपर मैं पढ़ रहा था, बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था कि एरिस्टाटल जो है उसकी तालीम का असर जो है ये हुआ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो पैदा हुआ. लेकिन एरिस्टाटल को इस काबिल बनाने के लिए कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसी अजीम हस्ती जो है उसकी तालीम और तरबियत जो है वो कर सके, तो उसके पीछे जो है सुक्रेटिस और प्लेटो जैसे उस्ताद खड़े हैं. तो उस्ताद अगर अजीम हो, उस्ताद अगर बड़ा हो, तो यकीनन उसके जो शागिर्द हैं वो भी आला मुकाम तक जो है वो पहुंच जाते हैं. एरिस्टाटल वाज डिसाइपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? सुक्रेटिस, प्लेटो, सेंट ऑगस्टाइन. The correct option is Plato. Socrates was disciple of which among the following? Socrates. क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा. Aristotle was disciple of which among the following? यानी एरिस्टाटल जो है वो किसका शागिर्द था? सुक्रेटिस का, प्लेटो का, सेंट ऑगस्टाइन का. तो करेक्ट ऑप्शन इज प्लेटो. वीडियो का इख्तिताम होता है, यहाँ तक रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है किसी और मौजू के ऊपर बात होगी, और इस वीडियो के अंदर जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात की गई है. बुनियादी तौर पे इसमें प्लेटो और एरिस्टाटल, कदीम यूनान पे बात हुई है, और इसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के बारे में, या एक आध जो MCQ है वो मॉन्टेस्क्यू के बारे में भी इसमें जो है वो शामिल है. लेकिन इसका जो बुनियादी मौजू है वो यही है कि इसमें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के हवाले से जो इब्तदाई सियासी मुफक्करीन हैं उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा MCQ जो है शामिल किए हैं. क्योंकि जब आप अगर वेस्टर्न